नमस्कार जोहार साथियों, कैरियर फाउंडेशन के खोटा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपने पिछली क्लास को अच्छे से देख लिया होगा और सब कुछ आपके समझ में आया भी होगा। जो भी चीजें मैं अभी आपको समझा रहा हूं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से सवाल जरूर आपको देखने को मिलेगा, चाहे जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये जो क्लास है हर एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज का भी सेशन उसी का विस्तार है और आज के सेशन में आप देखिएंगे खोटा का क्षेत्रीय रूप। अब आपके समझ में आ नहीं रहा होगा कि ये कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। क्षेत्रीय रूप देखिए, सब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते चलना है। आपने एक कहावत सुना है, एक कहावत आपने सुना होगा, 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे वानी। कोस क्या है? ये दूरी को बतला रहा है, जैसे किलोमीटर कैसे बतलाते हैं उसी तरह से कोस। तो 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पे वानी। यहां पे पानी कहने का तात्पर्य है स्वाद, और विशेष रूप से पानी शब्द का जिक्र है तो पानी का स्वाद। तो 4 कोस अगर आप अपने स्थान से 4 कोस की दूरी पे जाते हैं तो आपको वहां की पानी का स्वाद अलग मिलेगा, बदला हुआ मिलेगा। उसी तरह से आप 8 कोस की दूरी को अगर नाप लेते हैं या पार करते हैं तो वहां पे आपको वाणी में परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहां पे एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि दूरी के हिसाब से चीजें बदलती जाती हैं, परिवर्तन होते जाता है। जैसे देखिए, ये बात तो सच है, दूरी के हिसाब से, समय के हिसाब से परिवर्तन होते रहता है। परिवर्तन ही संसार का क्या है? नियम है। तो भाषा में परिवर्तन, 8 कोस अगर आप जाते हैं तो आपको भाषा में परिवर्तन देखने को मिलता होगा। और आप ये चीज नोटिस भी करते होंगे कि कुछ दूर वाले लोग हैं वो अलग तरह से बोलते हैं। यही चीज हमारे खोरठा में भी है। खोरठा बोलने वाले लोग भी अलग अलग तरीके से खोरठा बोलते हैं। आप देखते होंगे, जब मैं खोरठा बोलता हूं तो मेरे साथ तो बहुत दूर दूर के लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग खोरठा क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको लगता होगा कि ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं। दोस्तों, वो खोरठा ही है, लेकिन आपका खोरठा और मेरा खोरठा थोड़ा भिन्न है। और इसी भिन्नता को आज हम लोग इस सेशन में देखने जा रहे हैं कि क्या भिन्नता है और कितने तरह का खोरठा है। तो 4 कोस पे पानी बदल जाता है, 8 कोस पे वानी बदल जाता है ना। अब ये यहां से आप समझ गए होंगे। देखिए, झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना और झारखंड में 5 प्रमंडल है। आपको मालूम होगा कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है ना। तो 5 प्रमंडल में से 3 प्रमंडल पे खोरठा भाषियों का राज है। अब राज कहने का मतलब ये लोग शासन नहीं कर रहे हैं, भाषा के तौर पे इनका राज है। ये 3 प्रमंडल जो है वो 3 प्रमंडलों में रहने वाले लोग खोरठा भाषी हैं। कौन भाषा बोल रहे हैं? तो खोरठा भाषा बोल रहे हैं। ये 3 प्रमंडल कौन कौन सा है तो मैं आपको बतलाऊं। पहला हो गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय कहां है? हजारीबाग। तो ये जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है, एक ये हो गया। दूसरा पलामू प्रमंडल हो गया और तीसरा संताल परगना प्रमंडल है ना। पलामू प्रमंडल और तीसरा है संथाल परगना। अब ये जो 3 प्रमंडल है, इन तीनों प्रमंडल में कौन सी भाषा का वर्चस्व है या कौन सी भाषा बोली जाती है? खोरठा भाषा। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य भाषा बोलने वाले लोग नहीं है, नहीं, अन्य भाषाएं भी बोलते हैं, सॉरी, मगर वर्चस्व है खोरठा भाषा का। इसका वर्चस्व है, खोरठा भाषा का वर्चस्व है। तो 3 प्रमंडल है। अगर सवाल आपके एग्जाम में आ जाए कि खोरठा भाषा झारखंड के कई गो प्रमंडल में बजकल जाए, चाहे बोलल जाए, चाहे व्यवहार करल जाए, तो 3 गो प्रमंडल में, और 3 गो प्रमंडल लागे उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। ये 3 प्रमंडल है जहां पे खोरठा भाषा का व्यवहार किया जाता है। अब अगर यही चीज जिलों में बात किया जाए कि कितने जिलों में व्यवहार किया जाता है खोरठा भाषा का, तो दोस्तों 16 जिले हैं जहां पे खोरठा भाषा का व्यवहार किया जाता है। याद रखिएगा, कितने जिले हैं? 16 जिले। अब ये फैक्ट ऐसे है जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछता है।
कितने प्रमंडल में खोरठा भाषा बोली जाती है? 3 प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। कितने जिलों में खोरठा भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों 16 जिलों में खोरठा भाषा बोली जाती है और वो 16 जिले आपके सम्मुख बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए, हजारीबाग जिला ये खोरठा बेल्ट है, खोरठा बोला जाता है। उसी तरह से रामगढ़, खोरठा, चतरा, कोडरमा, बोकारो, है ना, ये सभी जिले जो हैं यहां के लोग आपको कैसे मिलेंगे? खोरठा भाषी मिलेंगे। चतरा, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा और फिर आपका गोड्डा हो गया, गोड्डा के बाद साहेबगंज, लातेहार, पलामू, गढ़वा, देवघर, ये सभी जिले जो हैं यहां पे खोरठा भाषा बोली जाती है, खोरठा भाषा बोली जाती है। अब एक बात बताइए, टोटल 24 जिला है झारखंड में और 24 जिला में से 16 जिला में खोरठा भाषा बोला जा रहा है। और मैंने आपको शुरू में क्या बोला था? 4 कोस पे पानी और 8 कोस पे वाणी बदल जाता है। तो आप देखिए कि इतना बड़ा क्षेत्र और पूरा झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79, है ना, 714 शायद यही है ना स्क्वायर किलोमीटर। इतना बड़ा एरिया है और इतने बड़े एरिया में सोच लीजिए कि 24 जिला है। 79,714 में 24 जिला है और 24 जिला में से 16 जिला तो खोरठा भाषियों का ही है। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में खोरठा का विस्तार है कि नहीं है? है ना। तो बहुत बड़े क्षेत्र में अगर खोरठा भाषा का विस्तार है तो खोरठा में परिवर्तन या खोरठा में आपको भिन्नता देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो बिल्कुल मिलेगी, इतने बड़े जिले में। और देखिए, अगर मैं क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूं तो आपको बतला दूं, एक हमारे विद्वान है, उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, और उनका नाम है शिवदयाल सिंह शिवदीप। क्या नाम है? शिवदयाल सिंह शिवदीप। शिवदयाल सिंह शिवदीप, शिवदीप इनका उपनाम है। ये कहते हैं कि खोरठा भाषा का जो क्षेत्र है, यानी कि क्षेत्रफल जो है, वो टोटल कितना है? बोलते हैं 31,000 वर्ग मील है। 31,000 वर्ग मील, यानी कि इतने बड़े क्षेत्र पे खोरठा भाषा का प्रभाव है, इतने बड़े क्षेत्र में खोरठा भाषा का व्यवहार किया जाता है। 31,000 मील, ये सीधे सीधे याद रखिएगा। आपको हो सकता है एग्जाम में पूछे कि शिवदयाल सिंह शिवदीप के अनुसार खोरठा कितने बड़े क्षेत्र में बोला जाता है, तो 31,000 वर्ग मील क्षेत्र में खोरठा भाषा का व्यवहार किया जाता है। हमारे एक और विद्वान है, उनका नाम है गजाधर महतो प्रभाकर। गजाधर, यहां पे वर्गमील मैंने कहा है, इस बात को नोटिस कीजिएगा। गजाधर महतो प्रभाकर ये कहते हैं कि खोरठा भाषा बोलने वालों का जो क्षेत्र है वो कितना है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल है वो बोलते हैं 40,000 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि वर्ग किलोमीटर। अब आप देखिए कि 79,714 स्क्वायर किलोमीटर तो पूरे झारखंड है और उसमें से भी 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में केवल खोरठा बोलने वाले लोग हैं, खोरठा भाषा का यह क्षेत्रफल है। तो आप अंदाजा लगा लो कि कितने बड़े क्षेत्र में खोरठा बोली जाती है। यानी कि पूरे झारखंड में अगर हम कहें कि किस भाषा का दबदबा है, कौन सी भाषा बोली जा रही है, तो खोरठा भाषा बोली जा रही है। और भी भाषाएं बोली जा रही है। मुख्यतः पूरे झारखंड में 9 भाषाओं का व्यवहार होता है, लेकिन उन 9 भाषाओं में भी अगर सबसे ज्यादा कहा जाए कि कौन सी भाषा का व्यवहार किया जाता है, तो मेरी खोरठा भाषा है। खोरठा भाषा का व्यवहार किया जाता है, यानी कि खोरठा भाषा बोलने वाले लोग आपको खूब ज्यादा मिलेंगे झारखंड में। और विद्वान बताते हैं कि 1.5 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ की आबादी है खोरठा भाषियों की। कितनी आबादी है? 1.5 करोड़ से लेकर के 2 करोड़, यानी कि लगभग 2.25 करोड़ मान करके चलिए, इतनी आबादी है खोरठा भाषियों की। 2.25 करोड़ की आबादी है खोरठा भाषियों की। तो है ना हैरत वाली बात। तो झारखंड पे किस भाषा का दबदबा है? खोरठा भाषा का दबदबा है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और रिजल्टों में भी इस भाषा का ही दबदबा रहता है। जेपीएससी का रिजल्ट हो, दरोगा का रिजल्ट हो, जो भी एग्जाम हो रहा है जिसमें भी खोरठा भाषा, आप देखिएगा जेएसएससी सीजीएल में भी खोरठा भाषा बाजी मारेगी, एकदम मारना है। और पिछली बार तो सबसे ज्यादा रिजल्ट एसआई में खोरठा भाषा जो रखे थे उन्हीं लोगों का हुआ। इस बार भी जेपीएससी में 50% के अप्रॉक्स में रिजल्ट है खोरठा भाषा का। तो ये भाषा काफी मजेदार है और काफी बड़े बड़े पद तक लोगों को भेज चुकी है, इसलिए दिल से इस भाषा को आप लोग अपनाइए
और पढ़िए। पढ़ना तो एकदम आसान है, कुछ टफ भी नहीं है। तो जो फैक्ट मैं बतला रहा हूं ये याद रखिएगा। तो दूसरा नाम है दोस्तों पहला नाम शिवदयाल सिंह शिवदीप, जो बताते हैं कि 31,000 वर्ग मील है। एक नाम और है शिवनाथ प्रमाणिक। क्या नाम है? शिवनाथ प्रमाणिक। वो भी बतलाते हैं कि 31,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में खोरठा भाषा का व्यवहार होता है, यानी कि खोरठा भाषा बोली जाती है। अब इन विद्वानों ने जो क्षेत्र बताया है, जो क्षेत्रफल बताया है, इससे आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं? इससे आप यही अंदाजा लगा पा रहे हैं ना कि बहुत बड़े एरिया में खोरठा भाषा झारखंड में बोली जाती है। झारखंड के बाहर भी बोली जाती है, मॉरिशस में भी, विदेशों में भी यह भाषा बोली जाती है, अंडमान में यह भाषा बोली जाती है ना। तो दोस्तों अब देखिए कि इतने बड़े क्षेत्र में अगर खोरठा भाषा बोली जाएगी तो इसमें भिन्नता देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो भिन्नता देखने के कारण विद्वानों ने भी पाया कि खोरठा कई तरह के बोले, कई रूपों में खोरठा हमारे झारखंड क्षेत्र में व्यवहार की जाती है, यानी कि बोली जाती है। अब सवाल यह था कि कितने रूप हैं खोरठा के, कितने क्षेत्रीय रूप है। तो विद्वानों ने मंथन करना शुरू किया और हर चीज में देखिएगा सबसे पहले आपको एके झा मिलेंगे। तो नाम आता है एके झा का। अब एके झा ने क्या किया, उन्होंने ये एक रास्ता खोजा कि कैसे इसका वर्गीकरण करें। तो उन्होंने आधार बनाया पैला को। किसको बनाया? पैला। पैला आप लोग समझते हैं? पैला, अरे पैला, कई घरों में ये पैला अभी भी आपको देखने को मिलता होगा। पैला से नाप के ही घर में चावल वगैरह, दाल वगैरह डाला जाता था। तो ये पैला क्या है? ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इंस्ट्रूमेंट। अब किस चीज का इंस्ट्रूमेंट? तो ये मापने का इंस्ट्रूमेंट है ना। यानी कि मापन यंत्र है। क्या? मापन यंत्र है पैमाना, पैला, या यंत्र ना कह करके आप पैमाना कह सकते हैं, पैमाना। तो यह मापक पैमाना है। क्या है? मापक यंत्र या मापक पैमाना है, मापने वाला। क्या है भाई? पैला। तो झा जी ने क्या किया? झा जी यानी कि डॉक्टर एके झा, अजीत कुमार झा ने देखा कि झारखंडी क्षेत्र में दो तरह के पैला का प्रचलन है भाई। अब वो पैला कौन सा है? और वो दो तरह का पैला है मेरा, एक तो हो गया आपका सिखरिया खास पैला और दूसरा हो गया आपका गोलवारी पैला। तो देखिए झा जी ने क्या किया, अरे यार बार बार ये बोर्ड जो है ना भाग जाता है, कोई बात नहीं। तो हमारे विद्वान है झा जी यानी कि एके झा जी। तो एके झा जी पूरे खोरठा को दो भागों में बांटते हैं, याद रखिएगा। कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। और दो भागों में किस आधार पे? तो पैला के आधार पे। और वो पैला कौन कौन सा था? तो एगो था सिखरिया खास पैला, सिखरिया खास पैला, पैला आप लोग समझ चुके हैं। और दूसरा है गोलवारी पैला, गोलवारी पैला। अब ये पाते हैं कि झारखंड में जो पैला है ये दो तरह का है। कितने तरह का? दो तरह का। अब ये जो सिखरिया खास पैला है, इसमें अगर आप चावल डालते हैं या कुछ भी आप मापते हैं तो आप देखते हैं कि इसका जो वजन है, अगर इसको ग्राम में लिया जाए, या फिर उस समय 14 छटाक या छटाक को आप कनवा कह सकते हैं, कनवा। 14 छटाक या कनवा, ये क्या है? ये यूनिट है, छटाक या कनवा। अब यूनिट मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, ये क्या है? छटाक या कनवा यूनिट है, यूनिट। जैसे आपने देखा है ना केजी देखे कि नहीं देखे? केजी, 1 केजी 2 केजी, उसी तरह पहले छटाक या कनवा चलता था। तो सिखरिया खास पैला में 14 छटाक या 14 कनवा कोई द्रव्य जो है वो यह स्टोर करता था, है ना। तो कितना? 14 छटाक या 14 कनवा। अब इसका वजन टोटल अगर हम ग्राम में बताएं तो ग्राम में मान करके चलिए कि 900 ग्राम, लगभग 900 ग्राम वजन ये बियर करता था, 14 छटाक या 14 कनवा, अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो जो सिखरिया खास क्षेत्र है उसमें जो पैला चल रहा है उसमें लगभग 900 ग्राम वजन को वो क्या करता है? बियर करता है। और यही चीज गोलवारी पैला जो है इसका 18 छटाक या कनवा, 18 छटाक कहिए या 18 कनवा कहिए, ये दोनों यूनिट है।
है ना, 18 छटाक या कनवा। अगर इसी चीज को ग्राम में हम कन्वर्ट कर देंगे तो टोटल 1000 ग्राम हो जाएगा। 1000 ग्राम मतलब क्या, 1 केजी। 1 केजी तो ये 900 ग्राम वजन बियर करता था और ये 1 केजी वजन बियर करता था। समझ रहे हैं? तो इस आधार पे पूरे खोरठा भाषा को झा जी ने 2 भागों में विभाजित कर दिया, सिखरिया खास पहला और दूसरा का नाम दिया गोलवारी पहला। अब 2 तरह के पहला है तो इन्हीं पहला के आधार पे 2 तरह का खोरठा बोले कि 2 तरह का खोरठा पूरे झारखंड क्षेत्र में बोला जाता है। लेकिन बाकी विद्वान जो थे वो इनके विचार से सहमत नहीं हुए। उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये झा जी जल्दबाजी में लगता है फैसला कर दिए हैं और सिर्फ ये पहला को आधार बना लिए, जो कि उचित चीज नहीं। अब पहला के आधार पर बोल रहे हैं कि 2 तरह का खोरठा भाषा बोला जाए, कोई तरीका हुआ? कोई तरीका नहीं है। तो क्या हो? तो फिर विद्वानों ने सोचा। विद्वानों ने क्या किया? सोचा। लेकिन उसके पहले आप याद रखिएगा झा जी कितने तरह का खोरठा रूप बतलाते हैं पूरे झारखंड में? तो 2 तरह के खोरठा का रूप बतलाते हैं। एक सिखरिया खास पहला, यानी कि जहां पे सिखरिया खास पहला चल रहा है, एक वो खोरठा, और जहां पे गोलवारी पहला का चलन है, यानी कि जहां पे 1 किलोग्राम बियर करने वाला जो पहला है, उस पहला क्षेत्र में जो खोरठा बोला जा रहा है वो खोरठा और ये खोरठा दोनों अलग अलग है। तो इस हिसाब से 2 भाग में बांट रहे हैं। लेकिन इस विचार से बाकी विद्वान सहमत नहीं हुए। वो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या बतलाया? उन्होंने बतलाया कि खोरठा का जो क्षेत्रीय रूप है वो 2 ना होकर के 6 है। कितना है? 6 है। तो दोस्तों टॉपिक है खोरठा के खोरठा, ये खोरठा लिखा हुआ है, खोरठा भाषा, खोरठा भाषा के 6 क्षेत्रीय रूप है। ये मैं नहीं कह रहा, ये विद्वान कहते हैं। कितने क्षेत्रीय रूप बतलाते हैं? 6 क्षेत्रीय रूप बतलाते हैं। याद रखिएगा आप लोग, 6 क्षेत्रीय रूप है। अब आपके एग्जाम में हो सकता है सवाल आ जाए कि कितना क्षेत्रीय भेद है खोरठा का, या कितना क्षेत्रीय रूप है खोरठा का। तो आपका जवाब क्या हो जाना चाहिए? आपका जवाब हो जाना चाहिए दोस्तों 6। क्या होना चाहिए? 6। अब ये नाम क्या रहा उसका? तो नाम देख लीजिए। पहला नाम है सिखरिया खोरठा, सिखरिया खोरठा। दूसरा नाम है गोलवारी खोरठा, गोलवारी खोरठा। तीसरा नाम है रामगढ़िया खोरठा। तीसरा नाम क्या है? रामगढ़िया खोरठा। चौथा नाम है पारनदिया खोरठा। अब ये सब अभी आपको डिटेल से बतलाएंगे। पारनदिया खोरठा, और यहां से एग्जाम में सवाल भी आएगा, पारनदिया खोरठा। पांचवा है पारनदिया खोरठा के बाद देशवाली खोरठा। अब ये देशवाली खोरठा क्या है, पारनदिया खोरठा क्या है, और अगला है 6ठा नंबर संथाल परगनिया खोरठा। संथाल परगनिया। देखिए कुछ लोग आप में से होंगे जिनको ये चीजें समझ में आ भी रहा होगा कि ये मैं लिख क्या रहा हूं और कहना क्या चाह रहा हूं। संथाल परगनिया खोरठा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। देखिए खोरठा भाषा के विद्वान कितने रूप बतलाते हैं? तो 6 क्षेत्रीय रूप बतलाते हैं। यानी कि खोरठा भी 6 तरह का बोला जाता है। 6 क्षेत्रीय रूप कहने का क्या मतलब? 6 क्षेत्रीय रूप कहने का मतलब है कि खोरठा भाषा अपने आप में एक भाषा है, और ये भाषा जो है वो 6 तरह का है झारखंड में। सोचिए, ये बड़ा आश्चर्य वाला बात है कि नहीं? एक भाषा, और वो भाषा कितने तरह का है? 6 तरह का है। 6 तरह का है, और इन सब की अपनी अपनी कुछ खूबियां हैं, कुछ विशेषताएं हैं, जिनके कारण इसको डिफरेंट किया गया है, अलग अलग बताया गया है। आपको बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ना, पर कुछ कुछ मुख्य फैक्ट जो है वो मैं आपको बतलाऊंगा इसी सेशन में। और इनका क्षेत्र क्या क्या है, कहां कहां ये बोले जाते हैं, ये सब भी आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप आइए समझिए सिखरिया खोरठा के बारे में। तो देखिए, देखो सिखरिया खोरठा,
यानी कि जो खोरठा शिखर क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि अगर इसको और डिटेल से बतलाएं तो आप बोकारो का जैना मोड़ देख रहे हैं, तो बोकारो के जैना मोड़ से लेकर के बंगाल के बॉर्डर तक जो एरिया आ रहा है, उस एरिया में जो खोरठा बोली जाती है, उस खोरठा को हम लोग शिखरिया खोरठा बोलते हैं। उस खोरठा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोकारो के जैना मोड़ से लेके, बोकारो के जैना मोड़ से लेके, जैना मोड़ से लेके बंगाल सीमा तक जिस खोरठा का व्यवहार किया जाता है, जिस खोरठा को बोला जाता है, उसको हम लोग शिखरिया खोरठा बोलते हैं। अब इसमें देखिए, चास हो गया, बोकारो, चंदन कियारी, कसमार, बेरमो, ये सब जो क्षेत्र है, इसमें खोरठा के जिस रूप का व्यवहार किया जाता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग शिखरिया खोरठा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, सीधे सीधे बोलेगा कि चंदन कियारी में कौन खोरठा बोला जाता है, तो बतलाओ, तो बतलाना है क्या? चंदन कियारी में शिखरिया खोरठा बोला जाता है। अब इसको पकड़ने का तरीका क्या है? देखिए, जहां पे शिखरिया खोरठा बोला जाता है ना, शिखरिया खोरठा, शिखर क्षेत्र यानी कि बंगाल की सीमा से लगे हुए क्षेत्र। अब जहां पे शिखरिया खोरठा बोला जाता है, वहां पे बांग्ला भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है खोरठा पे। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो बांग्ला भाषा का प्रभाव, बांग्ला भाषा का प्रभाव। अब बांग्ला भाषा का प्रभाव मतलब समझ रहे हैं ना? बहुत सारे बांग्ला के शब्द होंगे खोरठा में आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे। और एक चीज और आप देखिए कि बांग्ला का प्रभाव तो है ही, और बांग्ला के प्रभाव के चलते एक आप लोग सुने होंगे गुला, गुलीन, गुलैन, गुला, गुलीन, गुलैन, जो कि अब मानकीकरण के द्वारा खोरठा में अपना लिया गया है। यह खोरठा का अपना प्रत्यय नहीं है। छुआ गुलीन, छुआ गुलैन, है ना, छुआ गुला, गिदर गुला, बेकेत गुला, मास्टर गुला, मास्टरनी गुलीन। तो ये सब प्रत्यय जो है, ये बहुवचन बोधक प्रत्यय है। ये बहुवचन को बताता है, गुला, गुलीन, गुलैन। और अब ये क्या है? ये खोरठा में अपना लिया गया है, ये बांग्ला भाषा का प्रत्यय है। अब जहां शिखरिया क्षेत्र है, वहां पे गुला, गुलीन, गुलैन बोलता हुआ आपको मिलेगा, है ना, छौड़ी गुलीन, छगरी गुलीन, मास्टर गुला। तो ये देखिए, तो जो शिखरिया खोरठा क्षेत्र कहां से कहां तक इसका विस्तार है? तो देखिए, बोकारो के जैना मोड़ से लेकर के बंगाल सीमा तक इसका विस्तार है। इसमें कुछ क्षेत्र जो मैंने जिक्र किया है, जैसे चास, बोकारो, चंदन कियारी, कसमार, बेरमो, ये सब क्षेत्र है जो शिखरिया खोरठा क्षेत्र में आते हैं। और शिखरिया खोरठा पे कौन सी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? तो बांग्ला भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। हालांकि जब वचन पढ़ाएंगे तो ये गुला गुलीन तो आपको फिर से वहां समझाएंगे, लेकिन ये सवाल, इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यही है कि शिखरिया खोरठा में बांग्ला भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। किस भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? बांग्ला भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। बांग्ला भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब इसके अलावे आपको शिखरिया खोरठा में और ज्यादा तो याद नहीं रखना, लेकिन कुछ चीजें और बताते हैं। जैसे कैसे आप पाइएगा कि खोरठा क्षेत्र में बच्चों को छुआ बोला जाता है, लेकिन आप शिखरिया खोरठा क्षेत्र में जाइएगा ना, तो वहां छुआ ना बोल करके गीदर बोलता हुआ आपको मिलेगा। तो प्रभाव कहने का मतलब है कि बहुत सारे बांग्ला भाषा के शब्द आपको देखने को खोरठा में मिलेंगे। और इस एरिया वाले खोरठा में जाइएगा तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि लोग कौन खोरठा बोल रहा है, बांग्ला तो नहीं बोल रहा है, लेकिन वो मिला जुला के खोरठा ही है। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत सारे शब्द वब्द आपको बांग्ला वाले मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि कौन शब्द बोल रहा है, पर वो बांग्ला के शब्द होते हैं। बांग्ला के प्रभाव के चलते ऐसा है, पर वो खोरठा ही है। तो एक तो आपको शिखरिया खोरठा हो गया। अब उसके बाद विद्वान जो थे वो और बांटे। दूसरा बांटे गोलवारी खोरठा क्षेत्र। अब ये गोलवारी खोरठा क्षेत्र क्या है? देखिए, सबसे पहले इस गोलवारी शब्द को समझिए। ये जो शब्द है, ये नामकरण किया गया। अब कुरमाली भाषा, आपको मैंने इसके पहले जो सेशन रहा उन सेशंस में बतलाया था कि कुरमाली एक सदानी भाषा है। सदानी भाषा समूह में 4 भाषाएं हैं, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, जिसमें से एक आपका कुरमाली भी है। तो जहां पे कुरमाली भाषा का प्रभाव ज्यादा है, समझिएगा, जहां पे कुरमाली भाषा प्रभावित क्षेत्र जो है, यानी कि जहां जिस क्षेत्र पे कुरमाली भाषा का प्रभाव ज्यादा है, उस क्षेत्र में जो खोरठा बोला जाता है, उस खोरठा का नामकरण कर दिया गया है गोलवारी खोरठा क्षेत्र। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। देखिए, जिस क्षेत्र में
कुरमाली भाषा का प्रभाव है, ठीक है। और वहां पे खोरठा भाषा भी बोला जाता है, खोरठा भाषा भी बोला जाता है। अब खोरठा भाषा कुरमाली प्रभावित क्षेत्र में, यानी कि कुरमाली भाषा प्रभावित क्षेत्र में बोली जा रही है, तो जिस क्षेत्र, जो प्रभावित क्षेत्र है यानी कि कुरमाली भाषा से प्रभावित क्षेत्र है और वहां खोरठा बोला जा रहा है, तो उस क्षेत्र का नामकरण ही कर दिया गया गोलवारी, गोलवारी। और उस क्षेत्र का नाम क्या कर दिया गया? गोलवारी क्षेत्र कर दिया गया। और खोरठा को तो पूरा का पूरा उस खोरठा क्षेत्र क्या है, तो पूरा का पूरा उस खोरठा क्षेत्र को गोलवारी खोरठा क्षेत्र के नाम से नामकरण कर दिया गया। तो पहला आपने देखा था सिखरिया खोरठा क्षेत्र, दूसरा आप देख रहे हैं गोलवारी खोरठा क्षेत्र। तो नामकरण आपको समझ में आ गया, कुरमाली प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इसका नामकरण गोलवारी खोरठा क्षेत्र कर दिया गया है। और इसका एरिया आप देखिए तो पेटरवार, पेटरवार से लेकर के पूरे गोला प्रखंड में जिस खोरठा का व्यवहार किया जाता है उसको हम लोग गोलवारी खोरठा कहते हैं। याद रखिएगा इसको, ये आपको याद रखना है। तो पेटरवार से लेकर के पूरे गोला प्रखंड में जिस खोरठा का व्यवहार किया जाता है उस खोरठा को हम लोग क्या बोलते हैं? गोलवारी खोरठा बोलते हैं। यहां के जो लोग हैं ना गोलवारी खोरठा बोलने वाले, उन लोग कीना शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कीना, कीना चाहिए बोल, मतलब क्या चाहिए? प्रश्नवाचक शब्द है ना, जो कि हम लोग खोरठा में कितने तरह के प्रश्न, बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द है, जैसे का नाम हो, कीना नाम हो, है ना, का, कीना, की। तो ये जो गोलवारी क्षेत्र है, यहां पे प्रश्नवाचक शब्द कीना का आपको प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये एक फैक्ट हो गया, इससे ज्यादा मत याद रखने की जरूरत नहीं है। ये पेटरवार से लेकर के पूरे गोला प्रखंड में बोला जाता है, जिसको हम लोग गोलवारी खोरठा बोलते हैं। अब इसके बाद जब आप तीसरा देखते हैं तो रामगढ़िया खोरठा, रामगढ़िया खोरठा। अब इस नाम से आपको समझ में आ रहा होगा रामगढ़िया खोरठा। तो पूरे गोला प्रखंड में अभी तो आपने देखा पेटरवार से लेकर के पूरे गोला प्रखंड में गोलवारी खोरठा बोला जाता है, लेकिन गोला से लेकर के समस्त पतरातू प्रखंड जो है वहां पे जो खोरठा बोली जा रही है उस खोरठा को हम लोग रामगढ़िया खोरठा बोलते हैं। याद रखिएगा, जो गोला से लेकर के समस्त पतरातू प्रखंड में खोरठा बोली जाती है, व्यवहार की जाती है, उस खोरठा को हम लोग रामगढ़िया खोरठा बोलते हैं। तो इस तरह से विद्वानों ने क्या किया है, क्षेत्र बाय क्षेत्र बांट दिया गया, सिखरिया खोरठा, गोलवारी खोरठा, रामगढ़िया खोरठा। तो रामगढ़िया खोरठा आपको याद रहेगा समस्त पतरातू प्रखंड में, कहां से लेकर के, तो गोला से लेकर के समस्त पतरातू प्रखंड में जो खोरठा बोली जाती है उस खोरठा को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं उसको रामगढ़िया खोरठा। और अभी आपने देखा था कि गोलवारी क्षेत्र में हम लोग प्रश्नवाचक शब्द क्या के लिए कीना शब्द का प्रयोग देखते हैं, उसी प्रकार से रामगढ़िया क्षेत्र में जब आप आइएगा ना तो रामगढ़िया क्षेत्र में का प्रश्नवाचक शब्द का आपको प्रयोग होता हुआ मिलेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, का जब बोल रहा है ना, का नाम हो मतलब तुम्हारा नाम क्या है, ये रामगढ़िया क्षेत्र में चलता है का। कहीं आप देखते होंगे की चलता है, की है ना, की कर रहली, तो ये प्रश्नवाचक शब्द है। की कर रहली मतलब क्या कर रहे हो, का कर रहली मतलब क्या कर रहे हो, का कर रहल है ना। तो दोस्तों रामगढ़िया क्षेत्र में प्रश्नवाचक शब्द क्या के लिए का शब्द का आपको प्रचलन देखने को मिलता है। तो कहां से कहां तक का क्षेत्र है आपका रामगढ़िया खोरठा क्षेत्र? पतरातू प्रखंड से लेकर के पतरातू, ये गोला से लेकर के समस्त पतरातू प्रखंड जो है रामगढ़िया खोरठा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है और इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट है भी नहीं, एक ज्यादा याद भी इसमें नहीं करना। अब जो है इसको आपको याद रखना है, देशवाली। देशवाली आप पलामू प्रमंडल चले जाइए तो पूरे पलामू प्रमंडल में जो खोरठा बोला जाता है ना उस खोरठा को हम लोग देशवाली खोरठा बोलते हैं। याद रखिएगा, पलामू प्रमंडल, ये वाला सवाल ज्यादा बनता है। वो पलामू प्रमंडल में कौन सी खोरठा का व्यवहार किया जाता है? देशवाली खोरठा का व्यवहार किया जाता है, और ये मेरा खोरठा का चौथा क्षेत्रीय रूप है। देशवाली खोरठा को हम लोग खेरवारी खोरठा के नाम से भी जानते हैं, ये बात याद रखिएगा। देशवाली खोरठा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? खेरवारी खोरठा के नाम से जानते हैं। देखिए, खेरवार जनजाति के नाम पर इस देशवाली खोरठा का नामकरण खेरवारी खोरठा कर दिया गया है। तो सवाल बन जाता है कि देशवाली खोरठा के यारो नाम लगे तो खेरवारी खोरठा याद रहेगा, ये याद रहेगा। अब देखिए,
जो देशवाली खोटा है, यानी कि जो खोटा समस्त पलामू प्रमंडल में बोली जाती है, उसको हम लोग कौन सा खोटा बोलते हैं? देशवाली। लेकिन कुछ चीज और याद रखिएगा, लातेहार और गढ़वा में भी देशवाली खोटा का ही व्यवहार किया जाता है। यानी कि लातेहार और गढ़वा में जो खोटा बोली जा रही है वो खेरवारी खोटा का है या फिर देशवाली खोटा कहिए उसको, यही है। और देशवाली खोटा पे आपको मगही और भोजपुरी का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा था ना सिखरिया खोटा में, तो सिखरिया खोटा में बांग्ला भाषा का प्रभाव है, उसी तरह से देशवाली खोटा पे मगही और भोजपुरी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह बात आप याद रखिएगा, याद रखिएगा। इसमें इतना ही फैक्ट याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, पर वो समय नष्ट करने जैसा होगा, आप लोगों के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या याद रखना है, इसमें इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा कि देशवाली खोटा को हम लोग खेरवारी खोटा भी बोलते हैं। इसको भी स्टार मार्क कर लेना है कि देशवाली खोटा पर मगही और भोजपुरी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। अब आगे बढ़िए, और पूरे पलामू प्रमंडल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देशवाली खोटा, यह भी आपको याद रखना है। चलिए इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो पाते हैं पार नदिया खोटा। देखिए क्या हुआ ना, झाजी दामोदर का जो उत्तर वाला क्षेत्र है दामोदर नदी का, तो दामोदर के उत्तर का क्षेत्र कोडरमा तक है ना, दामोदर नदी के उत्तर में कोडरमा तक का जो क्षेत्र है उसका नामकरण कर दिए झाजी। और उसका नामकरण कैसे कर दिए? तो पार नदी उसको बोल दी, पार नदिया क्षेत्र उसको बोल दिए। और इस पार नदिया क्षेत्र में जो खोरठा बोली जाती है उसका नामकरण इसी नाम पे कर दिया गया है, पार नदिया खोरठा क्षेत्र। अब ये पार नदिया क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, उसके पहले आप लोग जान जाइए कि पार नदिया का भी एक नाम है जिसको हम लोग हजारी बगिया खोरठा भी बोलते हैं, इस बात को भूलिएगा मत। पार नदिया खोरठा को हम लोग हजारी बगिया खोरठा भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। तो पार नदिया खोरठा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? हजारी बागिया खोरठा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हजारी बागिया खोरठा के नाम से जानते हैं। और पार नदी नाम दिया हुआ किसका है? तो डॉक्टर ए के झा का दिया हुआ नाम है। दामोदर नदी के उत्तर में जो क्षेत्र है कोडरमा तक, वो पार नदी के नाम से जाना जाता है, और यहां जो खोरठा बोली जाती है वो पार नदिया खोरठा कहलाती है। अब इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आ जाता है? हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, बगोदर, चौपारण, बड़का गांव, गिरिडीह, उसके बाद आपका उसरी, ये जो पूरा एरिया है ये सब एरिया हजारी बगिया खोरठा के अंतर्गत आ जाती है, हजारी बगिया खोरठा क्षेत्र कहलाती है। और इस हजारी बगिया खोरठा क्षेत्र पे आपको मगही भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। अभी आपने देखा था ना, मगही और भोजपुरी का प्रभाव देशवाली खोरठा पे भी है, मगही भाषा का प्रभाव हजारी बगिया खोरठा या परनदिया जो भी कहे एक ही बात है, हजारी बगिया खोरठा में भी आपको मगही भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहां तो आप ये चीज जान गए हैं। अब आइए इसके आगे बढ़िए, ये यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कुछ क्षेत्र भी लिख लीजिए। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उसमें आपका हजारी बगिया से सीधे सीधे स्पष्ट है, हजारी बाग है ना, चतरा, गिरिडीह, बगोदर, कोडरमा, चौपारण, आरो मतलब इत्यादि क्षेत्र जो है वो आपका हजारी बागिया खोरठा के अंतर्गत आ जाता है। इतना आपको याद रखना है, समझ रहे हैं? अब आइए आगे बढ़िए, और अगला हमारा आखिरी खोरठा क्षेत्र है, और उस खोरठा क्षेत्र का नाम है संथाल परगनिया खोरठा क्षेत्र। अब देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि संथाल परगना में बोला जाने वाला खोरठा को हम लोग क्या बोलते हैं? संथाल परगनिया खोरठा बोलते हैं। अब देखिए संथाल परगनिया खोरठा को हम लोग छेका छिकी खोरठा भी बोलते हैं। काहे भाई? काहे कि संथाल परगनिया खोरठा पे मैथिली भाषा और अंगिका भाषा का प्रभाव है। अब मैथिली में आप पाते हैं कि छह ज्यादा इस्तेमाल करता है, गैया चरे छे, बरदा चरे छे, बप्पा बाजार जाए छे, मैया घास काटे छे। तो छह के कारण ये जो संथाल परगना क्षेत्र में मैथिली का प्रभाव आप पा रहे हैं, उस मैथिली के प्रभाव के कारण ये छह छी जो है वो खोरठा में भी आ गया है, और खोरठा में आ जाने के कारण वहां के खोरठा को हम लोग छीका छिकी खोरठा भी बोलते हैं। ये मैथिली अंगिका का प्रभाव है। और संथाल परगना क्षेत्र में आपका आ जाता है गोड्डा, पाकुड़,
साहेबगंज, जामताड़ा, देवघर, दुमका, ये सब क्षेत्र संथाल परगनिया खोरठा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें दो चीजें आपको याद रखना है। संथाल परगनिया क्षेत्र में कौन सी भाषा का प्रभाव आप देख पाते हैं, तो मैथिली और यंगिका भाषा का प्रभाव। संथाल परगनिया खोरठा क्षेत्र को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो छीका छीकी खोरठा के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पे छीका छीकी लिखे हैं, कहीं छेका छेकी भी लिखता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये याद रहेगा। इतनी सारी चीजें, आगे बढ़े तो देखिए लगभग आप क्षेत्रीय रूप जान चुके हैं। इसमें और कुछ समझने के लिए नहीं है ना, इसमें और कुछ समझने के लिए एक्स्ट्रा नहीं है। इतना ही आपके एग्जाम के लिए काफी है। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं। तो कुछ सवाल पूछे, कुछ सवाल है, उन सवालों के आप लोग जवाब दीजिए। तो संथाल परगना खोरठा अगर पूछे कि संथाल परगनिया खोरठा को और किस नाम से जानते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए छेका छेकी खोरठा। संथाल परगनिया खोरठा क्षेत्र में किस भाषा का प्रभाव है, तो मैथिली और अंगिका भाषा का प्रभाव है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छे। तो दोस्तों आज का जो सेशन है, इस सेशन को आप लोग याद रखिएगा। यहां से आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है, और ये सब कुछ फैक्ट्स है, उन फैक्ट्स को तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, और मुझे पूरी आशा है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। चीजें इसमें फैक्ट्स सबसे ज्यादा, इसमें समझने वाला कम और याद रखने वाला ज्यादा है। तो आप लोग याद रखिएगा, कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ती है ना। तो याद रखना भी है और समझना भी है, दोनों चीजें होती चलेंगी। परेशान नहीं होना, धीरे धीरे सब होगा, है ना। तो मिलेंगे अगले सेशन में। मेरे साथ बने रहने के लिए, करियर फाउंडेशन पे भरोसा करने के लिए, मुझ पे भरोसा करने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मिलेंगे अगले सेशन में, और अगला सेशन आपका होगा वर्ण विचार पे। किस पे होगा, वर्ण विचार पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।